गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि वीवीआई होगा और दिए गए निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और जितने भी साथी 1 to 5, 9, 10th, 11, 12th, 6 to 8 के अगर शिक्षक हैं, सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं तो सामान्य अध्ययन के तौर पे भी ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू किया जाए प्रश्नों को, जो कि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए एग्जाम से उठाया गया है और आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले प्राचीन लोग कुशल थे। ये किस कार्य में कुशल थे, ये क्या करते थे? तो ये संग्राहक हुआ करते थे, चीजों को इकट्ठा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये संग्राहक थे। चलिए अगला प्रश्न है, पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? प्राचीन समय में जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी वो तार के यानी ताम्रपत्र भी आएगा, ये सक्षमता में पूछा हुआ प्रश्न था। तार के पत्रों पर ये पांडुलिपियां आमतौर पर लिखी जाती थी। देखिए सक्षमता में कहाँ से प्रश्न पूछता है, टीसीएस कहाँ से प्रश्न बनाता है? जो स्टेट का एग्जाम हुआ और जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ या टीसीएस किसी का भी अगर एग्जाम लिया है तो वो इसी पैटर्न पे आपसे सवाल पूछता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में दुर्ग कहाँ स्थित होता था? बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, पश्चिम भाग यानी ऊंचा हिस्सा में दुर्ग स्थित होता था। ऋग्वेद में सूक्त का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया, ऑप्शन सी। आप लोग बताएंगे 4 नंबर मानकर वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या टोटल कितनी है? कितनी है? 5 नंबर प्रश्न में आप लोग बताएंगे 5 नंबर में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, ये दोनों प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सा खगोलीय पिंड अपना प्रकाश और उष्मा स्वयं उत्सर्जित करता है? तो प्रदीप्त वस्तु इसे कहा जाता है विज्ञान में। यहाँ ऑप्शन है तारा, उपग्रह, उल्कापिंड, ग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारा। बाकी इन तीनों का अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों के पास अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी क्या है? तो एक तारा है। सूर्य क्या है? तो ये तारा है। सक्षमता में पूछा था सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो आप कहेंगे पीला तारा है, क्योंकि ये ऊष्मा के कारण पीला प्रतीत होता है और ये ऊष्मा उत्सर्जित करता है नाभिकीय संलयन के कारण। और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो ये सूर्य है। कौन है? सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान सूर्य ही होता है और पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रश्न आता है कभी कभी, तो आप लोग कंफ्यूज करते हैं, तो ये सूर्य ही आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको समझाया। ध्यान से चीजों को अगर आप देखेंगे प्रश्नों को तो बहुत सारे उत्तर आपको ऐसे ही पकड़ में आ जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में 6 नंबर का जवाब आप लोग देंगे। 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण, पेड़ों के कारण, नीली मिट्टी के कारण, वायुमंडल के कारण। अगला प्रश्न, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? देखिए ग्लोब पर जो है, ये मैं आपको थोड़ा सा ग्लोब दिखा दूं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पूछता है ये जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक रेखा होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी, ये रेखा को अक्षांश कहा जाता है और इसे नॉर्थ और साउथ ध्रुव को यानी पोल को मिलाने वाली रेखा को
देशांतर कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और ठीक इसके जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तर, और ठीक 23.5 डिग्री नीचे भी होता है जो दक्षिणी अक्षांश को, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूं, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, भूमध्य इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री को अर्श वृत्त कहा जाता है। और साथ ही साथ 82.5 डिग्री जो भारत का यमोत्तर रेखा है मानक समय, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज है, मिर्जापुर, आप लोग देखे होंगे शो, तो इलाहाबाद से ये इलाहाबाद में स्थित। अब देखिए वहां से लिया गया है ये, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग यमोत्तर रेखा। आपको 7 नंबर में जवाब देना है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? जवाब दीजिएगा। मानचित्र के नीले रंग का प्रयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? 8 नंबर का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है जो आसान होगा, आपको आपके लिए मॉक टेस्ट के रूप में ये मैं छोड़ दूंगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, लद्दाख का मुख्य धर्म कौन सा है? तो लद्दाख में सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए वहां का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। लोकतंत्र में सरकार को शक्ति कौन प्रदान करता है? तो लोकतंत्र में सरकार को शक्ति जनता के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, बात ग्राम सभा की कहा जा रहा है तो 18 वर्ष हो जाएगा। मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार जो है, यहाँ पे मैं एक प्रश्न बता दूं VVI, अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष संविधान के 61वां संविधान संशोधन में किया गया था। बात करूं 25 वर्ष, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। पटवारी का मुख्य कार्य क्या है? तो जमीन को मापना और रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन सी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संपत्ति में किसे बराबर हिस्सा मिलता है? तो बेटे, बेटियों और उनकी मां को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह एक यूनानी राजदूत था। क्या था? यह एक यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया था, दरबार में आया था, और सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था। पृथ्वी का सबसे गहरा मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन दिख रहा है K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। सफरेज आंदोलन का संबंध किससे है? तो यह महिलाओं को वोट देने के अधिकार से है सफरेज आंदोलन का संबंध। पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो पंचायत के सचिव की नियुक्ति सीधे सरकार के द्वारा की जाती है। ये सरकारी कर्मी होते हैं और इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से 1 से शुरू होगा क्योंकि वो क्लास 6 के एनसीईआरटी से मैंने 20 प्रश्न लिया था। अब मैं आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी से 20 प्रश्न और पुनः क्लास 8 के एनसीईआरटी से 20 प्रश्न, ठीक इसी प्रकार से अगले वीडियो में, वीडियो बड़ा ना हो नहीं तो आप लोग नहीं देख पाते हैं, तो 9th 10th 11th 12th का अलग से फिर 20-20, 2 9th 10th का, फिर 2 11th 12th का, वैसे करके आप अगर देखते हैं, 1-2 बार देख जाते हैं वीडियो को और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लाइव नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से और इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं। आप लोग तैयारी जारी रखिए, आप निश्चित ही अच्छा स्कोर करेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। मध्यकाल के दौरान विदेशी शब्द का क्या अर्थ था? कोई भी अजनबी जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा न हो। अगला प्रश्न, चोल काल के दौरान वेलन व गाई भूमि किसे दी जाती थी? तो ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि दी जाती थी। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। मुगल काल में मनसबदार का क्या अर्थ था? वह जो एक पद या मनसब धारण करता था। नेक्स्ट है, अहमदनगर के किस प्रसिद्ध शासक ने मुगलों का विरोध किया था? तो ये चांद बीबी ने विरोध किया था। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो देखिए, सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की मैं डायग्राम से समझा देता हूं। क्रस्ट, मेंटल कोर जो हम बोलते हैं, ऊपर क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, ठीक है। तो इस सबसे आंतरिक परत, निचली परत को कहा जा रहा है, तो इसे क्रोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बनी चट्टानें कौन सी होती है? तो ये अग्नेय चट्टानें होती हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो ये समताप मंडल। इसी में ओजोन परत पाया जाता है जिसे बर्बाद कर रहा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन की इकाई मापने की है, ओजोन मापा जाता है डॉप्सन की इकाई में। डॉप्सन ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये प्रश्न याद रखेंगे आप लोग। क्षोभ मंडल में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजेल जलप्रपात यानी वेनेजुएला में ये स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत। विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये आसान सवाल है, 12 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। राज्य के कार्यकारी प्रमुख, तो ये राज्यपाल होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? तो ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है। मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये तमिलनाडु में शुरू की गई थी। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये संत रविदास की शिष्या थी। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था?
तो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% ये चौथ था। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन बेसिन है। विश्व का कह रहा है, भारत का कहता तो गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तवा मत्स्य संघ किस राज्य से संबंधित है? तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है किस राज्य से। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गणित का, पर्यावरण 1 to 5 का, 9th 10th का गणित का और अन्य जो भी क्लासेस मैंने पहले किया है उसका लिंक दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं ग्रुप में जुड़ना, 100% रिजल्ट पाना, इंफॉर्मेशन पाना शिक्षा विभाग से का कोई भी, तो आप महज 249 पे करेंगे और ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। 9771170644 पर पे करेंगे और मुझे इसी पे व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए अब 8 वाला देखा जाए। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पूछता है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात की जाए अस्थाई तो सचिदानंद सिन्हा जी थे। ये प्रथम कृषि मंत्री भी थे, राष्ट्रपति भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही होते हैं, और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आते हैं और 1917 में चंपारण आंदोलन करते हैं। संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? तो जब समाप्त हो जाएगा, पुनः नहीं मिलेगा, तो अनवीकरणीय संसाधन। देखिए यहाँ पर्यावरण में भी यहाँ से सवाल पूछ लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में 1757 या 1764 में कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भूमि है? तो देखिए 71% पे जल है, तो समझ जाइए कि 29% पे भूमि है, लेकिन यहाँ 29 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है? तो लगभग 30%। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये छोटा नागपुर से संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सभी को एक ही धर्म मानने के लिए मजबूर करना नहीं, धर्म को राज्य से अलग रखना, केवल बहुमत वाले धर्म का सम्मान करना, राज्यों का एक अपना धर्म होना नहीं, धर्म को राज्य से अलग कर रखना, धर्मनिरपेक्ष होता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? तो लौह और इस्पात उद्योग को। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसके 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जो अभी नीतीश जी जा रहे हैं, और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये तो अभी आपने देखा, रिपीट किया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा काला सोना कहा जाता है? किसे काला सोना हम लोग कहते हैं? काली क्रांति। बताइएगा आप लोग, क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। बंगाल विभाजन के समय करजन था। हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति, लॉर्ड डलहौजी। डाक सेवा, रेल सेवा की शुरुआत, डलहौजी। याद रखिएगा। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चिली है।
कौन है? चिली है। और भारत में राजस्थान राज्य हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है? तो ये जलवायु जनक शैल समय, ये जलवायु हो जाएगा इसका सही जवाब। किस कानून के तहत नील की खेती करने वाले किसानों ने 1859 में विद्रोह किया था? तो नील विद्रोह। ये देखिए रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये भी प्रश्न खूब फेमस है, तो इसे भी आप लोग देख लेंगे। ये रहस्य संबंध अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के जितने भी शिक्षक साथी हैं, आप लोगों के लिए मास्टर क्लास और महामैराथन, अन्य भी बहुत सारा जो भी मैं आप लोगों को सामान्य अध्ययन पढ़ाता हूँ, सामाजिक विज्ञान वाले सभी शिक्षक वो क्लास जरूर देखेंगे। और उम्मीद है यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है, लाभ होगा और आपका रिजल्ट निश्चित होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।